हेलो दोस्त, कैसे हैं? आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज थोड़ी सी लेट हो गई ट्रेडर बाइट में, माफ़ी चाहता हूँ। आज हो गई 6 मार्च, यानी कि मंडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज एज सच प्राइस एक्शन वाज काइंड ऑफ साइडवेज। बेरिश बायस था प्राइस में। सुबह 1 घंटे में ही पता चल गया था कि प्राइस कहीं ना कहीं नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ नहीं है आज बुल्स में। एंड समवेयर इट प्लेड आउट अलोंग दोस लाइंस थ्रू आउट द डे। तो निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, ऑल मेजर स्टॉक्स वर काइंड ऑफ बेरिश। थोड़ा सा नीचे की तरफ प्राइस एक्शन था। ओवरऑल सम पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, प्राइस ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है और फरवरी में बॉटम बन चुके हैं, और अब मार्च में हम एक बुलिश रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मे बी दैट इज द केस। एंड मे बी दोज पीपल आर ऑलरेडी बुलिश, दे आर ऑलरेडी पुटिंग देयर मनी वेयर देयर वर्ड्स आर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। हम थोड़ा सा, मतलब आई पर्सनली वुड प्रेफर टू वेट फॉर सम काइंड ऑफ सिग्नल, सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन। अभी तक एक आध दिन के प्राइस एक्शन से ना कुछ पता नहीं चलता है, एंड पर्टिकुलरली व्हेन प्राइसेस ऑलरेडी बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस, तो somehow it's just feels better to wait and wait for some kind of confirmation before taking meaningful swing position. इंट्राडे में आप जो मर्जी करो, बट स्विंग पोजीशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। चलो एक बार देखते हैं। सो दिस इज निफ्टी 50, बेसिक लाइन चार्ट है। अब ये लाइन चार्ट क्या बोल रहा है निफ्टी 50 का, और थोड़ा सा जूम करें। ये 1 दिसंबर से लेके, और ये मोस्ट रिसेंट लो जो है 28 फरवरी। सो इट्स एग्जैक्ट 3 मंथ्स, ओके। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे एग्जैक्ट 3 महीने में ये एक बेरिश मूव आई है। और अभी पिछले कुछ दिन से 28 फरवरी का ये लो था, उसके बाद पिछले 4-5 दिन में प्राइस हैज गॉन अप, ओके। एंड दिस इज वेयर वी आर टुडे। नाउ इफ यू लुक एट दिस, तो इट्स स्टिल वेरी क्लियर कि ट्रेंड अभी भी बेरिश है। ट्रेंड बुलिश कब होगा? जब ये जो जोन है 18,025, या फिर ये जो जोन है 18,200, अगर इनके ऊपर प्राइस चला गया तो इट्स वेरी क्लियर रिवर्सल, फिर बात खत्म हो गई। लेकिन जब तक इनके ऊपर नहीं जाता है, वी आर स्टिल इन प्रीटी मच बेरिश रैली, ओके। ये एक बेरिश ट्रेंड ही चल रहा है, प्राइमरी ट्रेंड बेरिश है, उसके अंदर बुलिश रैलीज है। सो दिस, ये जैसी ये रैली हुई थी 27 जनवरी से लेके और 16 फरवरी तक, 15 दिन की रैली थी। तो ये ऐसी रैली ये दे के भी तो वापस नीचे अगर उतर गया, तो फिर वी आर back in the bearish zone. So I think it still makes sense to be cautious. Okay, it's no harm, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं, चलो कैंडल्स देखते हैं। So if we look at today's price action, today is this, ये आज एक हैंगिंग सी कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर, ओके। So एक इन्वर्टेड हैंगिंग हैमर सॉर्ट ऑफ बना है। तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ वापस जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नीचे गैप डाउन दे के नीचे उतर गया, तो फिर ये एक 3 कैंडल कॉम्बिनेशन ऑफ हैंगिंग हैमर, दैट कैन बी डेंजरस। सो विल हैव टू सी। बट फिलहाल आज का प्राइस एक्शन देखने पे, ये अगेन आई विल नॉट से कि ट्रेंड हैज रिवर्स्ड। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एक इसमें भी, इफ दिस इज ऑलरेडी देयर, इसमें भी कुछ ऐसा अगर हो गया ना, देन ऑल्सो इट्स फाइन, ठीक है ना। तब भी हम कह सकते हैं एक लोअर हायर लो बन गया, ओके। देन ऑल्सो विल से कि हाँ, ट्रेंड रिवर्सल हैज फाइनली टेकन प्लेस। बट जब तक वैसा नहीं है, तब तक इट्स रियली डिफिकल्ट। मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है कहना। सेकेंडली, प्राइस ये ग्रीन लाइन जो हमारी है, विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज, इससे रिवर्स हुआ है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ऊपर से देखें तो रेड लाइन विच इज द 50 डे मूविंग एवरेज अभी भी इसके नीचे है। सो दिस इज काइंड ऑफ नो मैंस लैंड, ठीक है ना। दिस इज नाइदर बुल्स नॉर बेयर्स। ये प्राइस ना बुल्स का है ना बेयर्स का है, सीधी सी बात तो ये है। तो इतने दिन जो ये बेयर्स ने प्राइस को उतारा था, अब ये उन बेयर्स की को भगाया जा रहा है, बेयर्स को ट्रैप किया जा रहा है। दैट इज एसेंशियली व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये जो, एज आई सेड, यहाँ 50, ये रेड लाइन जो है वो जो 50 डे मूविंग एवरेज, इस पे प्राइस आके बहुत सारा कुछ साइडवेज करता है, बहुत कुछ चीजें करता है। सो वील हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे हिसाब से तो 18,200 के ऊपर जब हम जाते हैं, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है ऑफ गोइंग बैक टूवर्ड्स 18,500, 600, इवन 18,800। जब तक वो नहीं है, तब तक इट्स डाइसी, इट्स वेरी डाइसी। अभी तक हम एक नो मैंस लैंड के अंदर ही है। बैंक निफ्टी में भी देखें, सो दिस इज बैंक निफ्टी 1 डे। तो बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है, प्राइस अभी इसमें एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज पर भी नहीं पहुंचा, उसके पहले ही रिवर्स हो गया। दैट्स वन। सेकेंडली, इसमें भी प्राइस वही अपना रेड लाइन विच इज द 50 मूविंग एवरेज, तो ये 200 और 50 के बीच में इसमें भी प्राइस है। नाउ दिस इज अगेन काइंड ऑफ अ नो मैंस लैंड। ये जो बेयर्स थे, ये इन बेयर्स को फंसाया जा रहा है।
सो दिस इज अ बिट ऑफ अ वी इफ यू कैन इमेजिन, ओके। तो ये जो बेयर्स की जो ये एक ऊपर वाली जो जोन है जहां पर बेयर स्ट्रांग हैं ऑलरेडी, ओके, इस जोन में प्राइस अभी भी इसको नीचे से टकरा रहा है। सो इसके ऊपर जब प्राइस जाता है, अगेन इसमें इन बैंक निफ्टी वी आर टॉकिंग अबाउट 42,200 जोन, 42,200 के ऊपर जाता है, वी आर बैक इन द बुलिश जोन, तब एक बुलिश टेरिटरी आ जाएगी। तब तक इट्स स्टिल नो मैंस लैंड मेरे हिसाब से, तो कुछ मजा है नहीं प्राइस में। अब स्टॉक्स में देखें रिलायंस पे, तो रिलायंस हैज सो पहली बात तो रिलायंस का नीचे वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है विच इज 2300 वाला, 2300 से 2310। तो इस पे ये प्राइस वापस से नीचे उतर के इट हैज रिवर्स्ड और आज इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बना है, तो विच इज फाइन, इट्स ओके, मतलब ये कोई बहुत बुलिश चीज नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, the price has come back to the 50 moving average, okay, which is clearly sloping downwards। तो ये जो ट्रेंड है ये अभी बहुत क्लियर बेरिश है, एंड दिस कैन बी अ सेल ऑन बाउंस। मतलब ये जो इस टाइप की मूव्स होती हैं वो क्या होती है, बाय ऑन डिप का ऑपोजिट ही तो है ये, कि बाय ऑन डिप में क्या है, नीचे गिरता है आप खरीदते हो, या ऊपर जाता है आप बेचते हो। सो दिस कैन बी अ सेल ऑन बाउंस, अगेन आई एम नॉट सेइंग इट इज और इट विल बी, बट आई एम जस्ट वाचिंग, ओके। इसके ऊपर जाता है तो वी कैन स्टार्ट थिंक ऑफ बुलिश पोजिशंस, इसके नीचे I'm just, अभी तो वेट एंड वॉच है, कुछ भी नहीं है, it's just wait and watch right now। Okay, now let's look at a few other stocks। So HDFC बैंक देखें, तो HDFC बैंक ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन स्लैश डायमंड काइंड ऑफ पैटर्न इसमें बन रहा है, एंड अभी इसमें सो द प्राइस हैज ब्रोकन डाउन दिस जोन, ये जो एक इसकी जो लाइन है, इस लाइन के नीचे उतर के नाउ इट हैज गॉन बैक अप, और आज एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ वी हैव फॉर्म दिस काइंड ऑफ विक। सो द क्वेश्चन इज, विल दिस बी act as a bearish push on the price, okay, will, again question mark, or we'll simply brush this off। हाँ, ये तो फालतू का फिनोमिनन है, this doesn't mean anything and we can brush off this kind of a position। तो एक काम करते हैं, HDFC बैंक को थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं। तो अगर HDFC बैंक को आवरली पे देखें तो ये हो रहा है, दिस इज द विक, ये जो पहले 1 घंटे में जो प्राइस एक्शन बना है जिसके अंदर ही पूरा दिन रहा उसके बाद सो दिस इज द विक दैट वी टॉकिंग अबाउट। तो ये एक ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। इनफैक्ट अगर इसके नीचे प्राइस गया तो बेरिश, तो बेयर्स आ जाएंगे, इसके ऊपर गया तो बुल्स आ जाएंगे, ओके। तो ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कल तो छुट्टी है मार्केट की, होली की छुट्टी है, बट परसों 8 तारीख को जब मार्केट खुलेगा तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टॉक हो जाएगा देखने के लिए। 1640, वैसे भी 1640 का HDFC के साथ पुराना रिश्ता नाता है। अगर हम इतनी बार, इफ यू लुक एट दीज एरोज, ये 1640 की एरोज है सारी, ओके। तो 1640 पे वैसे भी हमारा बहुत पुराना अगेन वो है, रिश्ता है। तो HDFC बैंक अगर 1640 के ऊपर चला गया तो बढ़िया बुलिश है। फिर अगर डेली डे चार्ट पे वापस जाएं तो ये जो विक है, इस विक की कोई वैल्यू नहीं है, फिर बेसिकली इन्वर्टेड हैमर हैज नो वैल्यू, वी आर गॉन बैक इन द बुल्स। बट इफ वी गोइंग बैक टू द आवरली चार्ट गो बिलो दिस 1618, ये 1618 के जो नीचे वाला जोन है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे का रास्ता भी बहुत अच्छा वापस बन जाता है, फिर ये वापस 1590 पे भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट्स स्टिल नॉट आउट, वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, ओके। प्राइस तो यही कह रहा है, आप वी कैन मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लेम्स, टेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ assumptions, but the price is clearly saying we are not out of the woods yet, okay। ICICI बैंक में देखो तो look at this, ये 875 875 875 875 की का ही जोन है जिसपे हम 3 बार टकरा चुके हैं, 1 फरवरी, 16 फरवरी और आज 6 मार्च। तो लेट्स सी, it's all somewhere happening, okay, things are somewhere going on, okay। अब देखते हैं इन ITC, सबसे पहले ITC देख लेते हैं। ITC में बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन रहा है। सो ITC, व्हाट दिस इज फॉर्मिंग इज एसेंशियली अ काइंड ऑफ अ वेज, ओके। सो दिस इज अ wedge that we are forming in ITC, and wedge as we have already seen, obviously wedge हमेशा बनता है RSI डाइवर्जेंस के साथ, तो डाइवर्जेंस तो हो ही गई, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बट wedge is always wedge theoretically is never a bullish pattern। the only catch is ये 395, ये जो ऊपर वाला जो जोन है, ये वाला 394, अगर ये स्टॉक 400 के ऊपर क्लोज हो गया डे बेसिस पे अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो आप बंद करके खरीदने वाला स्टॉक है। अगर ये नहीं होता है, एक और बार पुश दे देता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बुल्स को फंसाया,
ये 6 फरवरी को, फिर उसके बाद प्राइस ये नीचे गिरा, वापस ऊपर गया, फिर बुल्स ने ये लास्ट ये पिछली बार बुल्स को फंसाया था 23 फरवरी को सीधा 394 पे जाके, उसके बाद प्राइस गिरा, ये बेयर्स थे, ये बेयर्स फंस गए, नाउ इट्स गोइंग बैक अप, इट्स गोइंग बैक। अब ये वापस से आज 392 पे गया है और वापस से नीचे उतर गया है। तो ये अगर ये फिर से एक बार 394 397 की रेंज में जाके नीचे उतर गया तो फिर दिस विल मे बिकम अ डेंजर जोन फॉर आईटीसी। सो ये भी एक अपने आप में इसका देखने की चीज होगी। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वील डेफिनेटली कीप एन आई ऑन कि ये करना क्या चाहता है स्टॉक, अभी फिलहाल नहीं पता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगेन गोइंग बैक टू एच डी एफ सी का जो प्राइस एक्शन, एच डी एफ सी बैंक स्पेसिफिकली, एच डी एफ सी बैंक का आई थिंक दिस प्राइस एक्शन इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट कि 1 घंटे के अंदर जो पूरा दिन समा गया है ना आज का, ये ये 1 घंटे की जो रेंज जब भी टूटेगी, चाहे ऊपर टूटे चाहे नीचे टूटे, द प्राइस शुड शुड मेक अ बिग मूव ऑन आइदर साइड। सो दिस इज समथिंग दैट वील डेफिनेटली कीप एन आई ऑन। चलिए, सो दिस वाज टुडे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।